नमस्कार, मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का मेरा वीडियो एक विशेष टॉपिक को लेकर के है। शिरडी के साईं बाबा एक चमत्कारिक संत और फकीर। तो आज निसंदेह रूप से संतों बाबा जी के अनुयायी देश विदेश में करोड़ों की संख्या में हैं। तो हर व्यक्ति ये जानना चाहता है बाबा के बारे में कि क्या थे बाबा, कौन थे बाबा, उनके माता पिता कौन थे, उनका जीवन कैसे बीता और उनके क्या संदेश थे। तो उसी पे मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, इसे देखें। तो साईं बाबा का जन्म, उनके माता पिता कौन थे, इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां नहीं हैं। न कभी साईं बाबा ने ही स्वयं इसके बारे में बताया। शिरडी के साईं बाबा के अवतार माने जाने वाले सत्य साईं ने जरूर इस विषय पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि साईं बाबा का जन्म 28 सितंबर 1835 को हैदराबाद रियासत, जो उस समय की हैदराबाद रियासत थी, के पाथरी नामक एक गांव में हुआ। और उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगा और माता का नाम देवगिरी अम्मा था। माना जाता है कि बाबा का पालन पोषण एक मुस्लिम फ़कीर के यहाँ हुआ और बाबा नाम उनको शायद यहीं से मिला। यद्यपि इस विषय में काफ़ी मतभेद है। और जहाँ तक बाबा की मान्यता थी, बाबा किसी धर्म विशेष के प्रति आस्था नहीं रखते थे, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान और आदर देते थे। इसी कारण कभी वे मंदिर में चले जाते थे, कभी मस्जिद में चले जाते थे, जिसके चलते उन्हें स्थानीय विरोध का भी सामना करना पड़ा। और उनके घर में भी इस तरह की शिकायतें पहुंचने लगीं। फलस्वरूप फ़कीर ने बाबा को घर से निकाल दिया। अब ये कहा जाता है कि उनका एक लंबा समय शिरडी, जो महाराष्ट्र में है वर्तमान में, वहाँ पे बीता। तो यह माना जाता है कि 16 वर्ष की आयु में वो शिरडी पहुँच गए और उन्होंने वहाँ की एक निर्जन जीर्ण शीर्ण पड़ी हुई एक मस्जिद में अपना ठिकाना बनाया। और जहाँ तक लोगों की मान्यता है तो उन्हें एक मुस्लिम फ़कीर मानते हैं। हालांकि बाबा ने सभी धर्मों की एकता पर बल दिया। सबका मालिक एक है, वो उद्घोष करते रहते थे। आज उनके अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों हैं और उस समय भी थे। ऐसा कहा जाता है कि बाबा को विभिन्न धर्मों के धार्मिक ग्रंथों का अच्छा ज्ञान था और हिंदू मुस्लिम एकता पर उन्होंने विशेष बल दिया। इसलिए बाबा ने एक नारा भी दिया, सबका मालिक एक है। बाबा ने यह संदेश भी दिया कि राम और रहीम दोनों एक हैं, फिर तुम परस्पर क्यों झगड़ते हो। ऐसा माना जाता है कि बाबा का निधन शिरडी में ही 15 अक्टूबर 1918 को हुआ और शिरडी में ही उनकी समाधि है, जिसमें लाखों लोग उनके दर्शन के लिए जाते हैं। यद्यपि अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि निसंदेह रूप से बाबा एक महामानव थे। और यद्यपि बाबा का जीवन जो है विभिन्न मतभेदों से भरा हुआ है। तो नमस्कार, अगले वीडियो तक मैं आर के सक्सेना
धन्यवाद।